की हमला देखा गया। बुशर और असालुए में कई धमाकों की खबर सामने आई, जहां बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। कंटेनर जहाज पर हमले के बाद तनाव की स्थिति बढ़ती हुई नजर आई। नुकसान और हताहतों पर आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, तो खाड़ी में युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमलों के बाद अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया। इसी बीच ईरानी मीडिया ने दक्षिणी शहर बुशर और असालू में भी ये धमाकों की खबर दी है, जबकि बंदर अब्बास और केशम द्वीप में समुद्री इलाकों में भी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक रविवार तड़के कई विस्फोटों की आवाजें सुनाई। हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान या हताहत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब जहाज पर हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने का ऐलान किया। पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। ऐसे में ईरान पर फिर एक बार अमेरिकी हमला और लगातार दोनों तरफ से हमलों की ये कवायद तेज हो गई है। धमाकों से दक्षिण ईरान पूरी तरह से दहल उठा है। बंदर अब्बास केशम द्वीप को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। कंटेनर जहाज पर हमले के बाद तनाव की स्थिति बढ़ गई है। हॉर्मुज में जंग का ये नया मोर्चा, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हॉर्मुज तनाव के बीच एक बार फिर अमेरिकी हमला। हालांकि आपको बता दें कि हॉर्मुज पर साफ ईरान ने अपना कंट्रोल, उसका दावा किया था कि सिर्फ ईरान का कंट्रोल हॉर्मुज पर रहेगा। लगातार नाकेबंदी को लेकर भी अमेरिका ने बड़े दावे किए थे। इस हमले के बाद ईरान ने दावा किया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया जाएगा, अब सिर्फ ईरान का कब्जा होगा, ईरान का कंट्रोल होगा। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को सिरे से खारिज किया। इस हमले के बाद बड़ा नुकसान हुआ, उस जहाज को बड़े नुकसान की आशंका जताई गई थी। बड़े पैमाने पर नुकसान उस कंटेनर जहाज को हुआ था, जिसके बाद फिलहाल अमेरिका की तरफ से हमला बुशर और असालुए में कई धमाकों की खबर सामने आई है। दक्षिणी ईरान इलाका पूरी तरह से दहल उठा है। बंदर अब्बास और केशम द्वीप को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और लगातार दोनों तरफ से तनाव भरी स्थिति जारी है। यानी एक बार फिर ये तनाव की स्थिति हॉर्मुज स्ट्रेट पर, जहां फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट पर जंग का ऐलान कर दिया गया है। जुबानी जंग चल रही थी काफी समय से और फिलहाल ये सैन्य कार्रवाई में भी तब्दील होती नजर आ रही है। लगातार एक के बाद एक हमले दोनों तरफ से, दोनों पक्षों द्वारा किए जा रहे हैं, जो साफ जाहिर कर रहे हैं कि स्थितियां अब फिर से सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी अब फिलहाल स्थिति जंग की ओर जाती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर पूरे विश्व के लिए ये चिंता भरी खबर सामने आ रही है, जहां दोनों तरफ से हमले किए गए। ऐसे में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी का बयान सामने आया। पिता के खून का बदला लिया जाएगा, ट्रंप का बयान सामने आता है, जहां वो कहते हैं कि अगर उनकी जान को खतरा होता है या उन्हें मार दिया जाता है, अगर ईरान की नजर उनकी तरफ है, तो ऐसे में ईरान को नक्शे से ही हटा दिया जाएगा। ये तमाम बड़ी बयान जो है वो सामने आए थे। बयानबाजी का दौर सामने था, जुबानी जंग चल रही थी। इसी बीच फिर से एक बार तनाव की स्थिति, सैन्य कार्रवाई देखने को मिली। हमले लगातार दोनों देशों की तरफ से, पहले ईरान की तरफ से हॉर्मुज में जहाज पर हमला, कंटेनर जहाज पर हमला किया गया था। फिलहाल अमेरिका की तरफ से ईरान के दक्षिणी इलाके में कई हमले किए गए। यानी लगातार स्थितियां अब तनावपूर्ण बनती जा रही हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे आने वाले समय में फिर से पूरे विश्व के लिए चुनौती भरी तस्वीरें जो है वो सामने आ सकती हैं। बुशर और असालुए में कई धमाकों की खबर सामने आई है। अमेरिका की तरफ से ये सभी कार्रवाई की गई है। ये जवाबी कार्रवाई मानी जा सकती है, जहां लगातार अब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में आपको बता दें, जिस तरह से ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, ऐसे में अमेरिका हालांकि समझौते को लेकर कई बार अपनी तरफ से पहल करता हुआ नजर आया है। अमेरिका ने यह भी दावा किया था कि ईरान पहल करना चाहता है, बात करना चाहता है। इन दावों को भी ईरान के अधिकारियों द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया था। दोनों तरफ से कई बयानबाजी हुई थी। हालांकि फिलहाल ये तनावपूर्ण स्थिति खत्म होती नजर नहीं आ रही है। ये संघर्ष विराम जो है लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सीज फायर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और एक बार फिर खाड़ी में युद्ध का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि दोनों तरफ से हमलों की कवायद तेज हो गई है और आने वाले समय में ये हमले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, ये स्थितियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। हॉर्मुज से फिलहाल किसी भी तरह से वैश्विक सप्लाई भी पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है।